हाय गाइस। आज हम इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे। सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इसको पहली बात तो हम यू से डिनोट करते हैं, या कभी किसी किसी बुक में ई से भी डिनोट कर देते हैं इसको। यू और ई से हम क्या इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, खुद की एनर्जी है वो। सपोज़ करो अगर कोई सिस्टम है, कोई ये सिस्टम है, मान लो इसमें गैस भरी हुई है, ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है, इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। इस सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, अब अंदर की एनर्जी किस किस वजह से होगी? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एंड ऑल दैट। ये सारी एनर्जीज़ की वजह से इसकी एनर्जी होगी। तो इस हम बोलेंगे ये इसकी इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये कुछ सपोज़ करो कुछ टी टेम्परेचर पे है इसकी एनर्जी, अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर कर दूँ, 0 केल्विन, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन, तो क्या इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी? मतलब अगर 0 केल्विन पे क्या होगा कि जो मॉलिकुलर मोशंस हैं, जो इधर उधर रैंडम मोशंस कर रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या ये जो इंटरनल एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। 0 केल्विन पर भी जो कुछ ना कुछ सिस्टम की एनर्जी होगी। अब हम देखेंगे वो सिस्टम की जो एनर्जी है वो किस वजह से है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो है किस वजह से वो एनर्जी? वो एनर्जी है, हमें पता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें प्रोटॉन्स होंगे और उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा, ये इसको कौन से टाइप का इंटरेक्शन बोलते हैं? कूलम्बिक इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो इंटरेक्शन होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बस, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी इंटरनल एनर्जी के अंदर। 0 केल्विन पर भी इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस वजह से है? इसकी इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शंस की वजह से। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन करेंगे इधर उधर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि हाँ, अब जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की भी वजह से है। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है यू, वो क्या है? एक यू 0 केल्विन पे है, प्लस 0 कोई टेम्परेचर टी है उस पर है। अब मैंने बताया कि अब ये जो 0 केल्विन है वो क्यों है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, इंटरन्यूक्लियर, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक रैंडम मोशन नहीं कर पा रहे ना। अब इंटरन्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, उसकी वजह से है ये एनर्जी। अब हमने 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब ये जो एनर्जी आई है एक्स्ट्रा यूटी, वो किस किस वजह से है? अब मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा होगा मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल भी कर रहा होगा, रोटेशनल भी कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी इन सब की वजह से होती है। तो क्या इन सब जो मोशंस हैं, इन सब की वजह से किसी टेम्परेचर पे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ये होती है। हम क्या बोलेंगे कि 0 केल्विन पर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होने वाली। अगर हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह, तो ये तो कभी चेंज ही नहीं होगी। अब जब ये चेंज नहीं होगी तो इसके बीच में जो एनर्जी होगी वो हमेशा वही रहेगी जो है। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, लेकिन 0 केल्विन पे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें मोशंस वेरी करेंगे। ये हो गया आपकी जो बेसिक इंटरनल एनर्जी है वो, कि जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है इंटरनल एनर्जी की। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। थैंक यू।